720 नंबर पे कुछ 69 बच्चे होंगे को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं। 4 जून 2024 जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, ठीक उसी दिन नीट 2024 का भी रिजल्ट आने वाला था। लेकिन नीट के रिजल्ट के साथ ही बहुत सारे बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। इस रिजल्ट से बहुत सारे बच्चे नाखुश हैं। इस बार के रिजल्ट में 67 बच्चे ऐसे हैं जिनको रैंक 1 आया है, यानी कि उनका 720 मार्क्स आया है। जबकि 2023 में केवल 2 बच्चे ऐसे थे जिनको रैंक 1 प्राप्त हुआ था, और 2022 में देखा जाए तो केवल 4 बच्चों को ही रैंक 1 प्राप्त हुआ था। लेकिन इस बार 67 बच्चे ऐसे हैं जिनको 720 मार्क्स मिला है, जो देखने में एक बहुत ही इत्तेफाक है और ये इम्पॉसिबल भी दिखता है, क्योंकि इतने हार्ड एग्जाम में 67 बच्चों का 720 मार्क्स आ जाना ये काफी इम्पॉसिबल बात है। और उसमें भी एक और बहुत बड़ी इत्तेफाक है कि इन सभी 67 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दे रहे थे। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि क्या एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉपर बन सकते हैं, और वो भी नीट के एग्जाम में। इसके अलावा एनटीए की एक और गलती देखी गई है कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको 718 और 719 मार्क्स मिला है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये नीट के एग्जाम में संभव नहीं है, क्योंकि नीट का एग्जाम जो होता है ये +4 और -1 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर आप पूरे 180 क्वेश्चन सही करते हैं तब आपको 720 मार्क्स मिलेगा, और वहीं पे अगर एक सवाल आप छोड़ देते हैं तो आपको 716 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप सवाल बनाते हैं और अगर आपका 180 सवाल में से मात्र एक सवाल गलत होता है तो आपको 715 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे 4 मार्क्स जो कटा है ये एक क्वेश्चन के लिए कटा है, और 1 नंबर जो कटा है ये आपकी गलती के लिए कटा है। तो इस तरह से देखा जाए तो 719 और 718 ये संभव नहीं है नीट के एग्जाम में। इस पर एनटीए ने जवाब दिया कि इन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है। लेकिन अब यहाँ बात ये आता है कि ये पब्लिकली मालूम होना चाहिए सबको कि कितना टाइम के लिए कितना ग्रेस मार्क दिया जाएगा, तब ये काफी सही रहेगा। ये जो नीट 2024 का रिजल्ट था ये 14 जून 2024 को जारी होने वाला था, लेकिन इसे 4 जून 2024 को जारी कर दिया गया। क्या एनटीए इस बात को छुपाना चाहती थी कि इलेक्शन में उधर सब कोई लगा रहेगा, तब तक हम इन बच्चों के सभी सवालों को दबा देंगे? क्या यही एनटीए सोच रही थी? पहले क्या होता था कि अगर आपको 650 मार्क्स मिला है तो आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता था, लेकिन इस बार जिस बच्चों का भी 650 मार्क्स आया है उसको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। पता ना कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार 650 से ऊपर लगभग 30,000 रैंक है, जिसमें एक अच्छा कॉलेज मिलना ये संभव नहीं है। कई बच्चे ऐसे थे जो मेहनत करके 650 मार्क्स लाए थे, लेकिन उनको एक बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। के मार्क्स चेक करे तो 658 बन रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर था कि हाँ मैंने पूरी साल मेहनत की है तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो मुझे कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। घर में सब बहुत खुश थे, एकदम पार्टी मूड था। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है उसमें देखा है कि 22,000 रैंक है मेरी, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ ही कॉलेज मिलेगा। पूरी साल मेहनत करो, पढ़ाई करो, कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहो। 1 साल निकल गई पूरी, उसके बाद हमको पता चल रहा है कि किसी को ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, कहीं पेपर लीक हो गया है। उस समय लॉस तो हमारा हुआ है। अब हमको नहीं पता मैं कहाँ कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और कई सेंटर पे ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो एग्जाम था वो 3 बजे से शुरू होने वाला था, लेकिन वहाँ पे मार्कशीट और क्वेश्चन पेपर ये दोनों अलग अलग दे दिया गया, जिससे वो लोग 3 घंटे पहले प्रोटेस्ट किए स्कूल के बाहर। फिर उन लोगों का जो एग्जाम था वो 6:30 से लेकर 9:30 तक लिया गया। हमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया दिन में 2 बजे के आसपास। तो हमने बोला कि यहाँ OMR और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी कि तुम्हें इसी पेपर में करना पड़ेगा। OMR R6 की थी और पेपर R4 का था। इसके लिए कुछ बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, जिसे वो एग्जाम काफी अच्छा से नहीं दे पाए। तो मेरा तो यही कहना है एनटीए से कि एनटीए सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस करे और इन सभी बच्चों के सवालों का जवाब दे। जो सवाल बच्चों का एनटीए से है, इन सभी बच्चों के सवालों का जवाब एनटीए को देना पड़ेगा, और कृपया करके री एग्जाम कराएं, ताकि जितने भी बच्चों का सपना है वो पूरा हो सके।